महोदय, इससे भी अधिक सुविधाओं की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। मजदूरों को उद्योग के प्रबंध में हिस्सेदार बनाना अब छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अनेक प्रगतिशील एवं समाजवादी देशों में ऐसा प्रबंध किया जा चुका है कि उद्योग का समस्त कारोबार मजदूर लोग ही करते हैं। अतः मैं इस विधेयक का सहर्ष स्वागत करता हूँ और दूसरे सदस्यों से भी इसका सहर्ष स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूँ। हमने अधिकांश में यह पाया है कि जब कभी मजदूरों के लिए कोई कानून बनता है तो कुछ उद्योगपति सिर पर हाथ रखकर सोचने लगते हैं। उनको अब यह समझ लेना चाहिए कि अब शोषण का समय नहीं रह गया है। अब मजदूर डंडे का जवाब डंडे से दे सकता है। अतः जो कुछ भी सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाएं, उनका हर एक को हृदय से स्वागत करना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है। आज हमारा गणतंत्र दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्ष की अवधि एक स्वल्प काल है। आइए अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नज़र डालें और यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की दिशा में हम कहां तक आगे बढ़ सके हैं। यदि मुझसे यह कहा जाए कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं, तो मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो चुका है। पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किए थे, अब वे मूर्तिमान होने लगे हैं। इसलिए अब यह समझना कठिन नहीं है कि राष्ट्र किधर जा रहा है और आगामी 10 या 15 वर्षों में हम किस स्थिति में होंगे। महान नदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है। इनमें से एक योजना भाखड़ा नांगल योजना से बहुमूल्य पानी और बिजली पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है। दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भांति यह योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है। भाखड़ा नांगल योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि इन महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे। महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है, इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है कि इस योजना के निर्माण से बड़े पैमाने पर जन साधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग में संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन
वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।